कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो नेशनल मैनेजमेंट में काम किया करता था। माइकल अपनी बेटी जिसका नाम केली होता है उसके साथ वेकेशन एंजॉय कर रहा था। क्योंकि माइकल को अपने काम से छुट्टी कम ही मिलती थी, इसलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो पूरा टाइम अपनी बेटी को ही देगा। लेकिन यही माइकल की बहुत ही बड़ी गलती होती है। इसके बाद हम मैरी नाम की एक नर्स को देखते हैं और वो घायल हुए पेशेंट का इलाज कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर छोटा सा भूकंप आता है जिसकी वजह से हॉस्पिटल की सारी चीजें हिलने लगती है। और अब थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक जाता है और अब माइकल को ये सब जानने के लिए, उसे पता लगाने के लिए फिर से उसकी जॉब में जाना पड़ेगा। यानी कि माइकल वेकेशन को बीच में ही छोड़ देता है और उसने एक घर में बेबी सिटर भी रख दिया था जो कि वह केली का ध्यान रखेगी। और अब माइकल अपने ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर उसका साथी जिसका नाम गैरी होता है कि भूकंप बहुत ही छोटा था इसलिए कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। माइकल भी अपने दोस्त के सारे रिपोर्ट्स को देखकर वह श्योर हो गया था कि भूकंप छोटा सा था। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। आगे हम शहर के अंदर एक गार्डन के अंदर कुछ एम्प्लॉय मिलकर सबवे स्टेशन के लिए काम कर रहे थे। तभी उसी जगह पे जहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा था उसी जगह पे से बहुत ही येलो गैसेस निकलने लगती है और वहाँ पर एक वर्कर बहुत ही घायल हो चुका था और वह सभी लोग उसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। तभी वह वर्कर उसे कहता है कि सारे साथी जलकर मर गए और उस आदमी का मुंह का आधा हिस्सा भी जल गया था। लेकिन ये सारी चीजें सबवे स्टेशन में नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि सबवे स्टेशन इतना ज्यादा गहराइयों में नहीं बनाया जाता जहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो सके। और इन सारी चीजों की वजह से टोटल एम्प्लॉय मर चुके थे। माइकल और उसके डिपार्टमेंट को ये सारी बातें पता चलती है। तब माइकल उस गार्डन में जांच पड़ताल करने के लिए चला आता है और वह सारे मरे हुए एम्प्लॉय को अच्छी तरह से देखता है। लेकिन माइकल को ये पता चलता है कि ये सारे लोग सबवे स्टेशन बनाने के वक्त गर्मी की वजह से मर गए थे। जब माइकल को थोड़ा शक होने लगा था, माइकल का सीनियर जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ पर आता है तो उसने साफ साफ कह दिया था कि सबवे स्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबवे स्टेशन बनाने का पूरा क्रेडिट उसी को ही मिलता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि सबवे स्टेशन में कोई खराबी हो। और माइकल भी चाहते हुए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन माइकल को पता चल गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए माइकल बिना किसी रूल को फॉलो किए अपने दोस्त गैरी के साथ कॉस्ट्यूम पहनकर टनल के अंदर चला जाता है। माइकल और गैरी जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था और वहाँ पर इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि माइकल और गैरी का कॉस्ट्यूम पिघलने लगते हैं और उनकी आगे की जमीन एकदम फट गई थी जिसके अंदर से वहाँ पर येलो गैसेस निकलने लगती है। माइकल और गैरी वहाँ से सीधा भागने लगते हैं और वो येलो गैसेस उसे लगने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों थोड़ी देर वहाँ पर रुके होते तो वो मारे जाते। और अब माइकल को अपना शक सही निकलता है। उसे लग रहा था कि अर्थ में से लावा बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके बारे में माइकल के पास ज्यादा सबूत नहीं थे। इसलिए अगले दिन माइकल डॉक्टर वेन से मिलता है जो इनके बारे में ज्यादा जानते थे और वो उन्हें कहते हैं कि अर्थ के अंदर जितना भी लावा भरा पड़ा है जो जमीन से थोड़ा सा ही नीचे है। और अब माइकल सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जल्द से जमीन में से लावा बाहर निकलने वाला है और मैं माइकल की जगह होता तो मैं लावा को बाहर निकलने का वेट नहीं करता। मैं डॉक्टर वेन के साथ सारी रिपोर्ट्स को लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता और वो उसे कहता कि जल्द से जल्द शहर को खाली कर दिया जाए क्योंकि यह कंफर्म हो चुका था कि जल्द से जल्द जमीन में से लावा बाहर निकलने वाला है। और आपने देखा होगा कि लावा निकलने से पहले उसके अंदर से जहरीली गैसेस निकलती है और ये हमें सेम टू सेम सबवे स्टेशन में देखने को मिला था जहाँ पर जमीन फटने की वजह से येलो गैसेस निकल रही थी। और ये सभी माइकल की बातों को सुनने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं होता है और ये प्लान माइकल के हाथ में नहीं होता है, इसलिए उसे ड्रॉप करना पड़ता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर वेन अपने एक असिस्टेंट के साथ सबवे स्टेशन के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों ने गैसेस से बचने के लिए उसने प्रॉपर सूट भी पहने थे और वह उस जमीन के गड्ढे के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से वो येलो गैसेस निकल रही थी। और अब डॉक्टर की जो असिस्टेंट होती है उस गड्ढे के पास जाकर वो कुछ सैंपल इकट्ठा कर रही थी। लेकिन तब भी बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिससे पूरा शहर हिलने लगता है और ट्रेन में बैठे हुए कुछ लोग भी फंस जाते हैं।
और भूकंप की वजह से कुछ पत्थर भी गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर वैन की असिस्टेंट गिरने से बच जाती है। इसलिए वो गड्ढे के उस किनारे के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन वैन जैसे ही अपनी असिस्टेंट को निकालने जाती है तब भी उसके अंदर से येलो गैसेस बाहर निकलने लगती है और अब डॉक्टर वैन की असिस्टेंट उसके अंदर गिर जाती है, जिसके अंदर बहुत ही लावा था और वो मर चुकी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल केली के साथ शहर में जा रहा था। तभी वह देखता है कि शहर के चारों तरफ से धुएं निकलने लगते हैं और वो धुएं काफी गर्म भी होते हैं। माइकल तभी देखता है कि वहाँ पर आग के गोले गिर रहे होते हैं और वो देखते ही देखते सारी जगह पे आग लगने लगती है और चारों तरफ से तबाही का माहौल हो गया था और सभी गाड़ियां भी उस आग के अंदर जाकर ब्लास्ट होने लगती है और वह सभी एक एक करके मर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मैरी भी आ जाती है, जो घायल हुए फायर फाइटर्स को चेक कर रही होती है। माइकल अपनी बेटी केली के साथ होता है। केली के सामने अचानक से एक मिचोर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से केली के पैर में चोट आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर माइकल ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी बेटी को लेकर दूसरी जगह पे चला गया था और अब जमीन में से बहुत ही सारा लावा बाहर निकलने लगता है और उसके अंदर जो भी आदमी जाता था उसे वह जला देता था। इसलिए माइकल, केली और मैरी एक सेफ जगह पे आ जाते हैं, लेकिन एक फायर फाइटर्स अभी भी वहाँ पर फंस गया था और वह गर्म लावा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए माइकल और मैरी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी को लावा से दूर निकालना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए माइकल और उसके वर्कर्स उसकी मदद करने के लिए बहुत ही बड़े क्रेन को लेकर आते हैं, जिसके ऊपर मैरी और माइकल ने उस फायर फाइटर्स को रख दिया था और वो दोनों लटक जाते हैं। लेकिन तब भी उस फायर फाइटर्स के पैर में आग लग जाती है और माइकल और मैरी के भी जूते जलने लगते हैं, लेकिन सही समय पर उन्हें बचा लिया जाता है और उस घायल हुए फाइटर्स को भी रेस्क्यू कर लिया था। माइकल अपनी बेटी केली को बहुत ही लोगों के साथ डॉक्टर मैरी के क्लिनिक में भेज दिया जाता है और अब यहाँ पर माइकल वैन, जो उसके साथ पहले भी काम कर चुकी थी, वो बाकी लोगों की हेल्प करने लगते हैं। वहीं पर सबवे स्टेशन में एक ट्रेन भी फंस गई थी। कुछ एम्प्लॉयज लोगों को बचाने के लिए वहां पर जाते हैं और सभी लोगों को वहां से बचा लिया जाता है। लेकिन तभी स्टैनली नाम का एक एम्प्लॉय होता है, वह देख रहा था कि ट्रेन के नीचे से बहुत ही सारा लावा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए वो बाकी लोगों को बचाने के बाद वह ट्रेन के ड्राइवर को ढूंढने के लिए चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद स्टैनली को वो ड्राइवर मिल गया था और वो उन्हें लेकर ट्रेन से उतरने ही वाला होता है कि तभी स्टैनली का पैर उस लावा के अंदर चला गया था। लेकिन कैसे भी करके उस ट्रेन ड्राइवर की जान बचा ली थी और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। लेकिन इसके लिए स्टैनली ने अपनी जान कुर्बान कर दी और वो मर गया। और अब किसी भी आइलैंड पर वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से लावा बाहर निकलता है, तो उस आइलैंड के लोगों को जल्दी से गायब कर देते हैं, जिससे वोल्केनो पानी के अंदर जाता है तो वो पूरा सॉलिड होने लगता है, जिससे एक जेनरिकेशन की वजह से वोल्केनो भी कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है। और ये टेक्निक माइकल अपने दोस्तों के साथ लगाए तो सब इस खतरनाक लावा से बच सकते हैं। उन्हें मिलकर लावा का डायरेक्शन चेंज करना होगा, इसलिए माइकल और उसके बहुत ही सारे वर्कर्स बहुत ही बड़े ईंटों का यूज करके लावा का डायरेक्शन चेंज करने का डिसाइड करते हैं और वह सभी मिलकर कंक्रीट की दीवारों को लावा के सामने रख देते हैं, जिससे कि लावा एक जगह पे रुक गया था, जिससे मिलिट्री के लोग वहां पर आते हैं और उस लावा पर लगातार पानी डालने लगते हैं, जिससे कुछ ही टाइम में लावा पानी बनकर सॉलिड हो जाता है। ये देखकर काफी लोग बहुत ही खुश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि लावा वापस नहीं आएगा, लेकिन ये उनकी फिर से गलतफहमी थी। माइकल और डॉक्टर वैन को ये सारी चीजें के बारे में पता था, इसलिए वह दोनों सेलिब्रेट नहीं करते। माइकल ने इन सारी बातों का पता लगाने के लिए कैमरे को गहरे टनल में डाल दिया था, जिससे उसे पता चल सके कि अगला लावा जमीन से कब निकलेगा। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब पहले से भी ज्यादा लावा बाहर निकलने लगता है। इसलिए माइकल और डॉक्टर वैन इस बार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास जाकर सीधा मिलिट्री ऑफिसर से बात करते हैं कि वो सिटी को तुरंत खाली करा दे। वैन और माइकल को दिमाग में ये प्लान होता है कि वो लावा कैसे भी करके पैसिफिक ओशन में टच करा दे, जिससे लावा अपने आप ही ठंडा हो जाएगा।
इसलिए वो सारे सोल्जर्स जगह जगह पे बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होकर जमीन में गड्ढा बन जाए। और सभी गड्ढे भी पेसिफिकेशन के पास मिल रहे होते हैं। और अब सभी जगह पे ब्लास्ट करने से लावा गड्ढे से निकलकर पेसिफिकेशन के पास जाता है, जिससे सारा लावा ठंडा होने लगता है। और अब धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे सारे लोगों को राहत मिलती है। और अब सभी बिना किसी फिक्र के अपने अपने घर पे जा सकते हैं। माइकल अपनी बेटी केली और डॉक्टर वेन के साथ बैठा होता है, क्योंकि उसने ही मिलकर एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम दिया था। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।